हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर एमएलटी एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस क्या होता है, इसके लैब डायग्नोसिस क्या होता है, ठीक है, किस तरह से दिखाई देता है। आज पूरे स्टेफाइलोकोकस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस क्या होता है। स्टेफाइल का मीन्स होता है मतलब कि ये कैसे प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है हमारे बंच में, ठीक है। ये कैसे प्रेजेंट होता है, बेंच में प्रेजेंट होता है। देन कोकस का मीनिंग होता है कोकाई, ठीक है, जो कि ओवलिन शेप्ड के होते हैं। इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। अब जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो जनरली हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हमारा, इसका डायमीटर 1 mm का होता है, ठीक है। तो एक ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। कौन, हमारा स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस कैसे दिखाई देता है, तो स्टेफाइलोकोकस जनरली हमें शो होता है क्लस्टर फॉर्म में। किस तरह से दिखाई देता है, आपको क्लस्टर में दिखाई देता है। अब जब ग्राम पॉजिटिव कोकाई है तो उस ग्राम पॉजिटिव कोकाई को 2 कैटेगरी में कैल्सिफाई किया गया है, एक माइक्रोकोकियासी और एक स्ट्रेप्टोकोकियासी। माइक्रोकोकियासी मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, कैटालिस पॉजिटिव होता है, जिसमें माइक्रोकोकस स्टेफाइलोकोकस आते हैं। ये क्या है, इसके 2 मेन एग्जाम्पल है, एक माइक्रोकोकस और एक स्टेफाइलोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकियासी जो फैमिली है वो क्या होती है, कैटालिस नेगेटिव होती है, ठीक है। इसमें आता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस कैसे, जो कि चेन स्ट्रिप स्ट्रेप्टोकोकस से समझो स्ट्रिप का मतलब होता है एक लंबी चेन, ठीक है। और वो लंबी चेन किस तरह से दिखाई देगी हमको, तो वो लंबी चेन हमें देखने को मिलती है इस तरह से। कोकाई एक लंबी चेन के फॉर्म में अरेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और स्टेफाइलोकोकस की मतलब जिस अंगूर का गुच्छे के समान जो कोकाई हमें दिखाई देते हैं वो हमारे स्टेफाइलोकोकस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरली स्टेफाइलो जो कोकस होता है उसको सबसे पहले किसने देखा था, तो हमारे स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर एलेक्जेंडर ऑगस्टोन ने 1880 में देखा था, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जो स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसको रोशन बेच ने देखा था, ठीक है। और ये जो हमारे स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है ये क्या करता है, शो करता है हमारा येलोइश पिगमेंटेशन। मतलब जो स्टेफाइलोकोकस जो ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जब हम इसको कल्चर लगाएंगे और हम इसको कल्चर मीडिया के अंदर हम देखेंगे तो हमारी ये गोल्डन येलोइश कॉलोनी पिगमेंट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। येलो कलर या गोल्डन येलो कलर की जो कॉलोनी होती है वो प्रोड्यूस करती है। अब जनरल स्टेफाइलोकोकस ओरियस की हम स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं। जनरली जो स्टेफाइलोकोकस होता है उसकी मेनली 3 स्पीसीज होती है। क्या होती है, इसकी मेनली 3 सब स्पीसीज होती है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्या होता है, मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस कोगुलेस पॉजिटिव होता है। देन ये क्वेस करता है पायोजेनिक इन्फेक्शन। पायोजेनिक इन्फेक्शन इन द सेंस क्या, ये पस का फॉर्मेशन करता है। कहाँ पस फॉर्मेशन करता है, लोकल इन्फेक्शन, लोकल एरिया में हमारे पस का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडिस और स्ट्रेप्टोकोकस सेप्रोफाइटिकस, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक क्या मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन छुपे हुए होते हैं, लेकिन जब इनको मौका मिलता है तभी डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। और कमर्शियल्स क्या है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस और सेप्रोफाइटिकस, ये दोनों कमर्शियल्स होते हैं। कमर्शियल्स का मतलब होता है हमारा नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। ये क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कमर्शियल्स होते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम किसके थ्रू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम कोगुलेस एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। अब एस एपिडर्माइडिस, ये स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। अब हम इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। स्टेफाइलोकोकस और एपिडर्माइडिस जो होता है वो क्या होता है, कोगुलेस नेगेटिव होता है, जिसको हम कॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स। और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस ये क्या होता है, कोगुलेस नेगेटिव होता है। ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों कोगुलेस नेगेटिव होते हैं, कॉन्स होते हैं, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों कमर्शियल्स होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा की तरह हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होता है हमारी स्किन में। और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस ये जनरली प्रेजेंट होता है हमारे जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर,
ठीक है। अब जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस है ये क्या करता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो मतलब लगातार लंबे समय से एंटीबायोटिक का कंजप्शन कर रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उसे हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है उसमें तो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कैपेबल होता है, उनको ज़्यादा इफेक्टिव करता है। ठीक है, उसके बाद कैथेटर एसोसिएशन इन्फेक्शन भी हमारा एस एपिडर्माइडिस या स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस कॉज करता है। अब आगे हम देखते हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस के बारे में। स्टेफाइलोकोकस ओरियस जनरली हमने देखा ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है हमारा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है। ठीक है, ओवल शेप्ड में प्रेजेंट होता है। इसका डायमीटर कैसा होता है, इसका डायमीटर होता है 1 mm का होता है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है वो क्या करता है, येलोइश पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, येलोइश पिगमेंटेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, स्टेफाइलोकोकस। जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैटालेस कोगुलेस पॉजिटिव होता है। मतलब कैटालेस भी पॉजिटिव होता है, देन कोगुलेस पॉजिटिव भी होता है, देन फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है। ठीक है, एंड नॉन मोटाइल होता है, इसमें कोई मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। देन ये क्या करता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड ओकेजनली कैप्सुलेटेड होता है। कैसा होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है। क्या करता है, स्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं करता। देन ओकेजनली सीन होता है, ओकेजनली कैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, मतलब कैसा होता है, अवसर मिलने पर क्या करता है, ये कैप्सूल शो करता है। इसकी जो कुछ सम स्पीसीज होती हैं जो क्या करती है, कैप्सूल का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो इट प्रोड्यूस गोल्डन येलोइश पिगमेंटेशन, जो कि मैंने पहले भी बताया था। क्या करता है, गोल्डन येलोइश पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है। कहाँ पर प्रोड्यूस करता है, हमारा जो न्यूट्रिएंट अगार मीडिया होता है ना, उसके अंदर गोल्डन येलोइश पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है। जो हमारा न्यूट्रिएंट अगार होता है उसके अंदर ये गोल्डन येलोइश पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है। देन बीटा हिमोलाइसिस कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। कहाँ पर, हमारे ब्लड अगार के अंदर। तो ब्लड अगार जो हमारा हिमोलाइसिस होता है मेनली 3 टाइप का होता है। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस के लिए हमें मेनली ये वाला याद रखना है कि ब्लड अगार के अंदर जो हमारे स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है वो बीटा हिमोलाइसिस कॉलोनी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। देन स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज मोस्ट विरुलेंट स्पीसीज। क्या होती है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होती है मोस्ट विरुलेंट स्पीसीज होती है। ठीक है, अमॉन्ग द स्टेफाइलोकोकाई प्रोड्यूस इन्फेक्शन विच रेंज फ्रॉम द localized पायोजेनिक इन्फेक्शन देन टू लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टेमिक इन्फेक्शन इन मेन। क्या करता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है वो क्या एक विरुलेंट स्पीसीज होती है हमारी स्टेफाइलोकोकस ओरियस की सब स्पीसीज है। देन ये क्या करती है, पायोजेनिक इन्फेक्शन कोज करती है। कहाँ पायोजेनिक इन्फेक्शन कोज करती है, लोकल एरिया में पस का फॉर्मेशन करती है। देन ये सम टाइम सिस्टेमिक भी हो सकती है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है। कहाँ पर, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर। यहाँ तक का क्लियर। अब आगे बात करते हैं, इट इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन पैथोजन। इट is generally enhanced especially in hospital environment because of its ability to develop drug resistance। यानी कि जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, ह्यूमन पैथोजन जो होते हैं उनके लिए, या ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि डिसीज क्वेजिंग होता है। ये क्या करता है, स्पेशली हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, डिसीज कॉज करने के लिए या डेवलप्ड ड्रग रेसिस्टेंस इसकी एबिलिटीज़ होती है। देन ये क्या, जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है ये क्या होता है, मिथिलीन रेजिस्टेंस होता है। क्या करता है, ये मिथिलीन का रजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं इसके एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होता है। कोगुलेस होता है। ठीक है, कोगुलेस एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, क्लोट का फॉर्मेशन करता है। कोगुलेस एंजाइम हम देखते हैं ना, जैसे कैटालेस टेस्ट, कोगुलेस टेस्ट हम करते हैं तो वो क्या होते हैं, ये हमारे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है, जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना, वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है, ओकेजनली प्रेजेंट हो जाएगा। देन ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में क्लोट का फॉर्मेशन करेगा। देन वो क्लोट टूटेगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोगुलेस प्रेजेंट होगा। जब वो क्लोट टूटेगा, वापस से ब्रेक डाउन होगा, तो इन द फॉर्म ऑफ क्लोट ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कैपेबल होता है। देन हीट स्टेबल होता है, ये हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस होता है। कौन होता है, हमारा स्टेफाइलोकोकस ओरियस, उसके अंदर ये एंजाइम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, जिसे हम डीएनएस भी बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेस, फिब्रिनोलाइसिन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। याद रखना स्टेफाइलोकाइनेस जो है या फिब्रिनोलाइसिन जो बोलते हैं वो हमारे स्टेफाइल से याद रखना, स्टेफाइलो और कोकस ओलियस की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर स्ट्रेप्टोकाइनेस आता है तो याद रखना है हमें कि वो स्ट्रेप्टोकोकस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि चेन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसकी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अदर हाइलुरिनाइडेज एंड लाइपेज एंड प्रोटीएज भी इसके अंदर होते हैं। अब हम कोगुलेस टेस्ट देख लेते हैं। कोगुलेस टेस्ट क्या होता है? कॉप्स एंड कॉन्स, मतलब पॉजिटिव होता है कोगुलेस पॉजिटिव एंड कोगुलेस नेगेटिव स्पीसीज किसकी? स्टेफाइलोकोकस की। तो कॉप्स में आता है ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। टॉक्सिजेनिक होता है, टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन करता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, येलोइश पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में हम इसका कल्चर लगाएंगे तो क्या करता है, ये हमारे येलो पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है, यानी गोल्डन येलो कलर की कॉलोनी हमें शो होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारा एस ओलियस, स्टेफाइलोकोकस ओलियस। ये क्या करता है, ये येलोइश पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ प्रोड्यूस करता है? हमारे न्यूट्रिएंट अगार जो मीडिया होता है उसके अंदर क्या करता है, हमारा येलोइश पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी ये रखता है। देन अगर ब्लड अगार में हम इसका कल्चर लगाएंगे, क्या करेंगे, ये तो हमारे न्यूट्रिएंट अगार की बात हो गई। अगर ब्लड अगार में हम इसका कल्चर लगाएंगे तो ये क्या करता है, ये बीटा हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है। क्या करेगा? बीटा हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक का क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हम कॉन्स पे। कॉन्स मतलब कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, ये नॉन पैथोजेनिक होता है। इसकी जो कॉलोनीज होती है वो कैसी होती है? वाइट कलर की। कॉप्स की कैसी होती है? गोल्डन येलो कलर की। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, देन स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। अब इसके हम टॉक्सिन्स की बात कर लेते हैं। टॉक्सिन्स क्या करता है? टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा हीमोलाइसिन्स। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस प्रोड्यूस फोर डिस्टिंक्ट हीमोलाइसिस। कौन कौन से हीमोलाइसिस होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, 4 टाइप से हीमोलाइसिस ये प्रोड्यूस करता है। दे आर मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन। ये कि टॉक्सिन्स कैसे होते हैं? ये मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन्स होते हैं। क्या करता है, जो स्टेफाइलोकोकस ओलियस होता है वो 4 टाइप के हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट वन अल्फा, सेकंड वन इज बीटा, थर्ड वन इज गामा और फोर्थ वन इज डेल्टा। 4 टाइप के हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है। ये जो 4 हीमोलाइसिस होते हैं ये क्या करते हैं? मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन होते हैं। ये क्या करते हैं? मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। एक्ट ऑन आरबीसी लीडिंग टू हीमोलाइसिस। ये जो आरबीसीज होते हैं उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, देन उसको ब्रेक डाउन करने का काम इन 4 टॉक्सिन का होता है। कौन से 4 टॉक्सिन? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा हीमोलाइसिन। बीटा हीमोलाइसिस हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बीटा हीमोलाइसिस हमें ब्लड अगार के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम ल्यूकोसिडिन, पेंटोन वेलेटिन टॉक्सिन। ल्यूकोसिडिन या फिर पेंटोन वेलेटाइन टॉक्सिन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये एक्ट कहाँ करेगा? ल्यूकोसिडिन वर्ड से समझ में आ रहा है। ल्यूको का मतलब होता है ल्यूकोसाइट, यानी कि ये डब्ल्यूबीसी पर एक्ट करेगा। इट ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटोन वेलेटिन टॉक्सिन। ठीक है, इसको हम पेंटोन वेलेटिन टॉक्सिन या फिर ल्यूकोसिडिन टॉक्सिन भी हम कहते हैं। इट एक्ट सर्जिनेटिकली विथ गामा हीमोलाइटिक टू डैमेज ल्यूकोसाइट, आरबीसी एंड मैक्रोफेजेस। ये क्या करता है? ये गामा हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है और ये डैमेज कर देता है हमारी डब्ल्यूबीसी सेल। जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होती हैं, ल्यूकोसाइट होती है, उसको डैमेज कर देता है। देन ये क्या करता है? जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं और आरबीसीज होते हैं, ऑल्सो आरबीसीज, उनको भी डैमेज करने के लिए कैपेबल होता है। बिकॉज दे आर नॉट एक्टिव इंडिविजुअली बट इन कॉम्बिनेशन दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस हीमोलाइसिस एंड ल्यूकोसिडिन एक्टिविटी। ये क्या करता है? नॉट एक्टिव इंडिविजुअली। ये क्या करता है? नॉट एक्टिव इंडिविजुअली होता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? कैपेबल होता है किस चीज़ के लिए? प्रोड्यूस करता है हीमोलाइसिस एंड ल्यूकोसिडिन एक्टिविटी। ठीक है, जो हमारा ल्यूकोसिडिन और पेंटोन वेलेटिन टॉक्सिन होता है वो हमारे हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये हीमोलाइसिस कर देता है और ये ल्यूकोसिडल एक्टिविटी शो करता है। ये हीमोलाइसिस करेगा किसका? हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स पर, हमारे आरबीसी एंड दे ऑल्सो मैक्रोफेज पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम एपिडर्मोलाइटिक या फिर एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। ठीक है, जिसे हम ईटीबी बोलते हैं।
दिस टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेफाइलोकोकल स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम। मतलब ये जो एपिडर्मोलाइटिक या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन भी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करता है, 4SS डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 4SS डिसीज क्या होती है, स्टेफाइलोकोकल स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम। कौन कॉज करता है, एपिडर्मोलाइटिक या एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन कॉज करता है। ये किसके एंजाइम होते हैं, ये कौन से टॉक्सिन होते हैं, तो ये हमारे स्टेफाइलोकोकस ओरियस की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये वाला टॉक्सिन। इफ ऑफ्टन ओकर इन न्यूबॉर्न एंड चिल्ड्रन मोर ऑफ्टन देन एडल्ट। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, हमें न्यूबॉर्न में देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, देन हमें एडल्ट में भी देखने को मिलते हैं ये टॉक्सिन। इलनेस में वेरी फॉर्म लोकलाइज्ड टेंडर ब्लिस्टर एंड balls formation from to exfoliative and separation to outer epidermal layer having denatured underlying skin. The latter is called is निकोल्स्की's sign। ठीक है, ये जो हमारा एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन होता है, ये क्या करता है, लोकलाइज ब्लिस्टर यानी कि छाले को करता है। ठीक है, बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसके अंदर क्या होता है, पानी भरे हुए होते हैं। ठीक है, उनका फॉर्मेशन करता है। देन एक्सफोलिएटिव सेपरेशन करता है ये। ठीक है, और जो हमारी आउटर एपिडर्मल लेयर होती है उसको डीन्यूक्लिएटेड या अंडरलाइन करने के लिए भी ये कैपेबल होता है। देन जो एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन होते हैं उससे ये क्या डिसीज कॉज करता है, तो ये निकोल्स्की's साइन कॉज करने के लिए भी कैपेबल होता है। आगे बात करते हैं हम एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन क्या होता है, एंटेरोटॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। एंटेरोटॉक्सिन जो होता है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद इट इज परफॉर्म्ड टॉक्सिन secreted in food before constipation so that it cannot rapidly. As a result their incubation period is shorter 1 to 6 hours। ठीक है, ये जो एंटेरोटॉक्सिन्स होता है, एंटेरोटॉक्सिन्स क्या करता है, ये फूड पॉइजनिंग कॉज करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है मोस्टली 1 से 6 घंटे तक का होता है। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं इसके टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं TSST। ठीक है, दिस टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। मतलब ये जो टॉक्सिन होते हैं ये क्या करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट हैज़ 2 सब टाइप। इसके क्या होते हैं, 2 सब टाइप्स देखने को मिलते हैं, TSST एंड TSST2। TSST1 एंड TSST2 इसके 2 सब टाइप हमें देखने को मिलेंगे। किसके, TSST के जो होता है मोनली टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके 2 सब टाइप होते हैं, TSST1 एंड TSST2। ठीक है, बोथ एक्ट एज सुपर एंटीजन। ये दोनों किस तरह से एक्ट करते हैं, TSS1 एंड TSS2 ये दोनों जो होते हैं वो सुपर एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। पेशेंट प्रेजेंट विथ फीवर। पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन होगा, म्यूकोजल वोमिटिंग देखने को मिलेगी, डायरिया और कंफ्यूजन की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। कब, जब TSST का इन्फेक्शन हमें हुआ रहता है तब। अब हम इसके पैथोजेनेसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, क्यूटेनस इन्फेक्शन कॉज करता है। क्यूटेनस इन्फेक्शन मतलब हमारी स्किन की सतह पर। ठीक है, यानी सुपरफिशियल इन्फेक्शन ये कॉज करता है। सुपरफिशियल इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉलिकुलाइटिस मतलब कि बालों का झड़ना। सेल्यूलाइटिस, बॉयल्स मतलब ऐसे दाने बन जाते हैं जिसके अंदर पस भरा होता है, पानी का फॉर्मेशन होता है। कार्बन स्क्यूल्स मस्से बन जाते हैं। देन इम्प्टिगो मतलब हनी कलर के क्रस्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डीप इन्फेक्शन बात करते हैं। फर्स्ट हमारा है क्यूटेनस इन्फेक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्या करता है, हमारा सुपरफिशियल इन्फेक्शन कॉज करता है। सेकंड होता है हमारा डीप इन्फेक्शन में क्या करेगा, मतलब बॉडी के डीप ऑर्गन को इन्फेक्ट करेगा। जैसे ऑस्टियोमेलाइटिस मतलब क्या करता है, हमारे जो बॉडी में लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करता है। टॉन्सिलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। अर्थराइटिस कॉज करता है सेप्टिक अर्थराइटिस, जॉइंट पेन की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। मायोसाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, और एम्फाइमिया मतलब जो हमारा जो लंग्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं
ये दोनों लंग्स, इन दोनों की जो कैविटीज़ होती है उसके बीच में जो हमारी लंग्स की चेस्ट वॉल होती है वहाँ पर क्या हो जाता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, एम्फाइमिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया क्या होता है, मतलब जो हमारा ब्लड होता है उसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस को बैक्टीरियमिया कहते हैं, मतलब ये एक पैथोजेनिक कंडीशन होती है। देन सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया में क्या हो जाता है, पैथोजन मल्टीप्लाई करता है, देन प्रोड्यूस करता है डिसीज़ को। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, ये क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है जो कि हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आने से फैलता है। ठीक है, इसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। देन फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, देखा ही हमने, फूड पॉइजनिंग कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है, ट्रिपल एसएस एंड फोर्थ एसएस डिसीज भी ये कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जो हमारा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डिसीज होती है उसके भी दो सब टाइप होता है, TSST1 एंड TSST2। ठीक है, ये दोनों सब टाइप्स भी हमें याद रखना है। अब चलिए हम इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। लैब डायग्नोसिस में क्या आता है, सबसे पहले हम इसके देखेंगे पैथोजेनेसिटी, ये क्या क्या डिसीज कॉज करता है। फर्स्ट वन इज क्यूटेनस इन्फेक्शन, यानी कि हमारे सुपरफिशियल सतह, हमारी स्किन की जो आउटर लेयर होती है वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे छाले बन जाना, उसके अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाना, ब्लिस्टर बन जाना, हमारी स्किन का निकलना, देन कार्बन क्यूज का फॉर्मेशन होना, ये सभी हमारे क्यूटेनस इन्फेक्शन में आता है। डीप इन्फेक्शन सेकंड होता है डीप इन्फेक्शन। डीप इन्फेक्शन मतलब हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उसको इफेक्ट करता है, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, निमोनाइटिस, ये सभी डिसीज ये कॉज करता है। ठीक है, अब ट्रिपल एसएस इन्फेक्शन, यानी कि ये जो होता है वो क्या करता है हमारा, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये हम इसको क्या बोलते हैं, TSS भी बोल सकते हैं। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और डिसीज देखी थी, क्या था उसका नाम, एक सेकेंड रुको, अभी तो था, मैं याद ही नहीं आ रहा। हाँ, एक डिसीज हमने देखी थी, स्टेफाइलोकोकल स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम जो डिसीज होती है वो देखने को मिलती है। देन फोर्थ हमें देखने को मिलता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, ये ट्रिपल एसएस में स्कार्लेट स्किन शॉक सिंड्रोम होता है, और TSS मतलब कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डिसीज कॉज करता है। देन फिफ्थ वन इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिसीज ये कॉज करने के लिए कैपेबल होता है। देन सैंपल कलेक्शन करना। सैंपल कलेक्शन कैसे करना, अगर हमारी बॉडी में पस का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो भी हमारा लीजन है, जो घाव बने हुए हैं, वहाँ से हम पस का फॉर्मेशन करेंगे। अगर ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की प्रेजेंस है सेप्टिसीमिया की कंडीशन है तो हमें ब्लड कलेक्ट करना है। अगर फूड पॉइजनिंग हो रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टूल सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, अगर वोमिटिंग होती है तो हमें वोमिट सैंपल कलेक्ट करना है। मेनिंजाइटिस, हमारे जो है हमारे मैनेजेस में इन्फ्लामेशन है तो हमें CSF सैंपल कलेक्शन करना है। देन क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो हमें स्पूटम सैंपल कलेक्ट करना है। देन यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो क्या करना है, हमें यूरिन कलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे, कल्चर करेंगे, बायोकेमिकल टेस्ट हम करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हम सबसे पहले ग्राम स्टैनिंग परफॉर्म करते हैं। ग्राम स्टैनिंग क्यों होती है, तो ग्राम स्टैनिंग जो होती है उसके अंदर हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ग्राम स्टैनिंग करनी होती है। ग्राम स्टैनिंग जो होती है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, क्रिस्टल वॉयलेट कंटेन करता है, इसके लिए ये कैसे दिखाई देता है, हमें पर्पल वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो हमें पिंक रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्राम स्टैनिंग परफॉर्म करेंगे। तो हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया, फिर हम स्मेयर प्रिपेयर करनी है। स्मेयर प्रिपरेशन के बाद हमें ग्राम स्टैनिंग करनी है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्राम पॉजिटिव है, देन ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इजीली हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जो ग्राम नेगेटिव है उसको भी हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है, इसका डायमीटर 1 mm का होता है। ठीक है, क्लस्टर में प्रेजेंट होता है। स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली कैसे प्रेजेंट होता है, बंच में प्रेजेंट होता है, अंगूर के गुच्छे के समान ये हमें दिखाई देता है। जब हम माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हमें ऑब्जर्व हो जाएगा। देन आगे हम इसका कल्चर देखेंगे। कल्चर में क्या देखेंगे हम, स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन
हमें देखने को मिलता है इसका जो पीएच होता है हमें 7.4 से 7.6 पीएच इसका मेंटेन करके रखना है। देन ये ग्रो करेगा कहाँ पर, ऑर्डिनरी मीडिया में ग्रो करेगा, या इनेट दे कैन ग्रो इट इनेट मीडिया या आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में भी हम इसको ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा मीडिया कौन सा होता है, तो फर्स्टली हम मीडिया कौन सा लेते हैं, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। न्यूट्रिएंट अगार मीडिया के अंदर हमें क्या क्या लेना होता है, पेप्टोन लेना होता है, बीफ एक्सट्रैक्ट लेना होता है, NaCl लेना होता है, अगार लेना होता है, देन डिस्टिल वाटर लेना होता है। ये सभी कंपोजिशन को क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हमें जो मीडिया है हमारा वो प्रिपेयर करना होता है। मीडिया प्रिपरेशन की प्रोसेस आई होप आप सभी को आती होगी। ठीक है, अगर नहीं आती हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं किस तरह से मीडिया प्रिपेयर किया जाता है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। मीडिया प्रिपरेशन की वीडियो हमने ऑलरेडी भी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, पूरी प्रोसेस करके दिखाया है हमने लेबोरेटरी में। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। अगर वो नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमें बताइए, हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन न्यूट्रिएंट मीडिया जो होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, उसका 37 डिग्री सी होता है। देन 24 आवर इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 1 mm to 3 mm तक इसका डायमीटर कंटेन करता है। ओपेक होता है, कॉन्वेक्स होता है, स्मूथ दिखाई देता है और ये शो करता है कि इस तरह से गोल्डन येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कहाँ पर, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में। अब मेकोंग के अगार देखते हैं। मेकोंग के अगार जो होता है उसमें स्मॉल पिंक कॉलोनी प्रोड्यूस करता है ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन। मतलब मेकोंग के अगार जो मीडिया होता है वो लैक्टोज का फर्मेंटेशन करता है, इसमें स्मॉल पिंक कॉलोनी जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। देन ब्लड अगार जो होता है, ब्लड अगार क्या होता है, शीप, इसके अंदर शीप ब्लड का यूज़ करते हैं हम, जो प्रोड्यूस करता है क्या, बीटा हीमोलाइसिस। ब्लड अगार के अंदर हमें क्या देखने को मिला है, बीटा हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा, उसके अंदर हम शीप ब्लड का यूज़ करेंगे। न्यूट्रिएंट अगार में हमें जो न्यूट्रिएंट अगार होता है उसमें हमें पिंक कलर की कॉलोनी देखने को मिलती है। डायमीटर होता है इसका 1 to 3 mm और 37 डिग्री से टेम्परेचर होता है। 24 आवर्स के लिए रखते हैं। स्मूथ और कॉन्वेक्स और ओपेक होता है। मेकोंग के अगार में पिंक कलर की कॉलोनी देखने को मिलती है। ब्लड अगार में शीप ब्लड होता है, हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है। अब लिक्विड मीडिया देख लेते हैं। ठीक है, जो लिक्विड मीडिया होता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको सेकंड नाम से जानते हैं, हम उसे ब्रोथ भी बोलते हैं। तो कहीं पर ब्रोथ लिखा हुआ आए तो कंफ्यूज नहीं होना। ब्रोथ लिखा है इन द सेंस क्या है, वो एक लिक्विड मीडिया है। ठीक है, और सॉलिड लिखा है या अगार भी लिखा हुआ है तो अगार का मतलब क्या होता है, जैसे ये अगार है, अगार लिखा है तो मतलब ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ये लिक्विड है। या ब्रोथ लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब पेप्टोन वाटर, पीछे समझ में आ रहा है, वाटर लिखा है यानी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है यूनिफॉर्म टर्बिडिटी। यूनिफॉर्म टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, ये एक समान जो टर्बिडिटी होती है उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, धुंधलापन। ठीक है, तो एक समान धुंधलापन प्रोड्यूस करता है। देन सिलेक्टिव मीडिया जो लेते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, फीसेस का एग्जामिनेशन करते हैं। देन मैनेटोल सॉल्ट अगार में भी हम देखें, ये कॉम्पिटेटिव में पूछा भी जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होती हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं तो उसमें कहीं पर पूछ लेते हैं कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस के लिए सिलेक्टिव मीडिया कौन सा होता है, तो कहाँ पर वो ग्रो करता है। तो हमें ये याद रखना है कि मेंटोल सोल्ट अगार में स्पेशली स्टेफाइलोकोकस ओरियस को हम ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, देन लिक्विड मीडिया का भी हम यूज़ करते हैं, उसमें सॉल्ट मिल्क अगार का भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बायोकेमिकल टेस्ट देखते हैं। तो बायोकेमिकल टेस्ट में 2 टाइप के टेस्ट देखते हैं हमें, कैटालेस होता है, कोगुलेस टेस्ट होता है। तो जो कैटालेस टेस्ट होता है, ठीक है, कैटालेस टेस्ट होता है वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। किसको डिफरेंशिएट करता है, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं उनको डिफरेंशिएट करता है। यानी कि कैटालेस टेस्ट जो होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस से स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम कैटालेस टेस्ट यूज़ करेंगे। और कोगुलेस टेस्ट जो होता है वो किस लिए किया जाता है, तो कोगुलेस टेस्ट स्पेशली स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है उसकी स्पीसीज है या स्टेफाइलोकोकस की जो स्पीसीज है उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। कोगुलेस टेस्ट मतलब स्टेफाइलोकोकस जो ओरियस होता है वो कोगुलेस पॉजिटिव होता है, बाकी स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिक और एपिडर्माइडिस ये दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो कैटालेस टेस्ट याद रखना, स्टेफाइलोकोकस से स्ट्रेप्टोकोकस मतलब कि बंच में जो प्रेजेंट होंगे उनको और चेन में प्रेजेंट होंगे उनको, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम कैटालेस टेस्ट करेंगे। लेकिन जो कोगुलेस टेस्ट होता है वो स्टेफाइलोकोकस की जो सब स्पीसीज होती हैं, कौन कौन से सब स्पीसीज होती हैं, एक सेप्रोफाइटिकस और एक एपिडर्माइडिस, इन दोनों को और एक ओरियस जो होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ओरियस जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और सेप्रोफाइटिकस और एपिडर्माइडिस जो होता है वो नेगेटिव होता है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आए। अगर इतना समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम इससे भी ईजी वे में
एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लेकिन देन आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देन हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।